हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे और आपको होमवर्क भी दिया गया था, तो ये होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला है, ये भी सॉल्व करके बताएंगे आपको। और इसके बाद और इसमें क्वेश्चन है, तो जैसे कि बताया गया है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कराया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट से कैसे यूज किया जाए, हर एक कॉन्सेप्ट को यूज किस तरह से करके सवाल में किस तरह से बनाया जाए। तो ये सब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं, लेकिन एक भी टाइप मतलब अधिकतर स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, टाइप वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि कहने का इन द सेंस एक क्वेश्चन पढ़े और उसके नीचे जितना टाइप होगा उसको बना लेगा तो समझ गया उसको मैथ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है जनाब। हमने आपको तरह तरह का क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो आपको हर एक क्वेश्चन आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाता है, तो इसीलिए ये सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। और इसके आगे और भी क्वेश्चन करेंगे हम। तो जैसे कि बोल रहे हैं क्वेश्चन आपको ज़्यादा करवाया जाएगा, इसलिए करवाया जाएगा क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं। जेईई की तैयारी करते दौरान कौन सा बुक बनाए नहीं बनाए, किधर का बुक बनाए, किस सॉल्व करे, क्या सॉल्व करे नहीं करे, कौन सा मटेरियल बनाए। तो ये सब आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे क्लास इलस्ट्रेशन में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं, और जब क्लास ख़त्म हो जाएगा ट्रिगो का तो उसका हम इलस्ट्रेशन का PDF लगा देंगे आपको, और उसको जब आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से ईमानदारी से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के यदि आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा तो समझिए ट्रिगो चैप्टर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। किस केस में, जब आप खुद से प्रयास करके खुद से उस हमारे इलस्ट्रेशन को खुद से सॉल्व कर लीजिए तब। क्योंकि यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी सोच समझ के लिया गया है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन मिस कर गए थे, 3 के बाद 5वां पे सॉल्व कर दिए थे, चौथा छूट गया था। तो यही क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद हम जो होमवर्क दिए थे, मुझे उम्मीद है कि आप सब करके आए होंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या बताता है। कुछ स्टूडेंट तो खुद से सॉल्व भी कर दिए होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट भरोसे लेके बैठे होंगे भैया बताएगा, तो भैया तो सब क्वेश्चन बताएगा, लेकिन आप कब करोगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, sin x प्लस 5x और sin 2x प्लस sin 4x। तो ये क्वेश्चन बता रहा है हमें। तो यानी कि sin c प्लस sin d का फॉर्मूला दिख रहा है, हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। कोई भी चीज़ का कोई भी इक्वेशन दिया रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फैक्टर के फॉर्म में लाना है। यानी कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की फॉर्म में लाना है इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में चाहिए हमें। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि 3x इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो कितना हो जाएगा 2x, और इस प्रकार इधर भी sin कितना हो जाएगा आपको 3x और cos x हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब sin 3x को भी कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये देख रहे हो जब ये 3 sin 3x इधर भी sin 3x है, जब ये कैंसिल होगा तो आपको कुछ, जैसे कि बताया आपको कि पिछले क्लास में रेंज के क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था कि उस कंडीशन में कैंसिल होता है जब नॉन जीरो होगा। तो हमें तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। जब भी कैंसिल करेंगे तो एक फैक्टर कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा वो भी देखिए। इसको मान लीजिए इस साइड कर लिए तो sin 3x कॉमन आ जाएगा, sin 3x कॉमन आ गया तो कितना बचा, cos 2x माइनस cos x इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ दिख रहा है, cos 2x का फॉर्मूला आपको हम बताए थे। क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है कैसे, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। आपको बताया गया था, घेरा लगा के बताया गया था। ये 2 फॉर्मूला को याद करके रखिएगा, हर एक जगह पे यूज होने वाला है काफ़ी बेहतरीन तरीका से। यहाँ पे भी यूज हो गया।
तो कुछ लोग यहाँ पे cos c माइनस cos d लगाए होंगे, लेकिन हमें जब दिख रहा है इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे तो हमें इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आपको बोलते हैं क्वेश्चन को आप देखिए, देख के स्टार्ट मत हो जाइए, हमें आता है तो सॉल्व करना स्टार्ट मत हो जाइए। उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन पे 4-5 सेकेंड टाइम दीजिए, सोचिए ये क्या क्या बता रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है और कौन पॉसिबिलिटी मेरे लिए बेहतर होगा। तो ये आपको जब क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखेंगे, 4-5 मिनट समय, 4-5 मिनट नहीं 4-5 सेकेंड समय देंगे तो आपको बताएगा क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको बताते आ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ये किया तो कुछ स्टूडेंट cos c माइनस cos d फॉर्मूला लगा दिए होंगे, वो भी लगेगा लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब क्रिएट कर देगा आगे चल के। तो ऐसा नहीं करना, जब हमें दिख रहा है इससे सॉल्व हो रहा है, जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, मिनिमम टाइम में 3 घंटा टाइम में 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है और वो भी एक्यूरेट के साथ। तो ऐसे हम करेंगे तब तो होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पर भी अभी से समय देने का आदत डाल लीजिए। तो चलिए अब इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, sin 3x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos x, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर x और माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x प्लस cos x, सही है मेरा फैक्टर। तो ये इसका ये फैक्टर हो जाएगा इस इक्वेशन का, तो बराबर 0। अब देखिए जैसे कि आपको बोले थे इसको कैंसिल नहीं करने के लिए, तो कैंसिल कर दिए रहते तो ये फैक्टर आता क्या, ये इक्वेशन आता क्या, ये रिलेशन तो नहीं आता। लेकिन cos x बराबर माइनस हाफ बाई 2, इसीलिए आपको बोलते कैंसिल मत कीजिए, cos x बराबर 1। तो अब देखिए sin 3x कितना हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन sin 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे, n पाई हो गया तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, n पाई बाई 3 और cos माइनस हाफ। तो cos कहाँ निगेटिव होता है आपको पता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos माइनस हाफ कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 3 पे cos हाफ होता है, 60 डिग्री पे cos हाफ होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पाई से कितना पीछे, पाई बाई 3 पीछे, तो कितना हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। तो x का यहाँ जनरल सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। इसके बाद cos 1 कहाँ होता है, आप सबको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos 1 पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये इसका जनरल सोल्यूशन निकल गया, अभी आप इसको कैंसिल कर दिए रहते तो ये फैक्टर आता ही नहीं। तो आपको कैंसिल नहीं करना है, ये दिमाग में रख लीजिए। जब भी आपको रिलेशन दिए कांस्टेंट टर्म है तो उसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक में या वेरिएबल में एक्स में एक्स स्क्वायर में कोई भी कैंसिल आ रहा है फॉर्म आपको, तो उसमें कैंसिल नहीं करना है, ये दिमाग में रख लीजिए। चलिए अब इसमें आपको हम नया कुछ सिखाने वाले हैं। कैसे, आपको कोई पूछ दे यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ 0 से लेके 2 पाई के बीच में, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा। तो ये बिलोंग्स टू का साइन है, x बिलोंग्स करेगा जब 0 से लेके 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा। तो आपको पीछे क्लास में मतलब पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह से बताया गया था 0 से 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना, और इसमें भी बताया जा रहा है कैसे। इसमें देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 0 से 2 पाई के बीच में, तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन x का वैल्यू क्या देंगे, x इंटीग्रल है, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या हो जाता है 0, 1 लेने पे पाई बाई 3, 2 लेने पे 2 पाई बाई 3, 4 लेने पे 3 लेने पे पाई हो जाएगा, 4 लेने पे 4 पाई बाई 3 और 5 लेने पे 5 पाई बाई 3 और 6 लेने पे 2 पाई। यहीं तक आ रहा है 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक हम चल दिए।
और यहाँ आया इतना सोल्यूशन आया, कितना आया 3 3 6 1 7 सोल्यूशन आया इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 7। अब इस फैक्टर का, तो इस फैक्टर में हम कैसे निकालेंगे, तो इस फैक्टर में हम आप वैल्यू दे के नहीं निकालेंगे। इसमें क्यों निकाले वैल्यू दे के, क्योंकि ये 1/3 का मल्टीपल है। यदि आपको पहले क्या था, पहले आपको sin x बराबर 0 होता है तो n होता था, तो आप डायरेक्ट इससे निकाल लेते थे। लेकिन अब जो इससे निकालेंगे तो आपको बहुत लोचा हो जाएगा, इसीलिए हमने वैल्यू दे के यहाँ पे रख लिया, क्योंकि ये 1/3 का मल्टीपल है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन लिया गया है। पिछले क्लास में sin x बराबर 0 होता था तो n लिख दिए थे, तब 0 से 2 के बीच में कितना सोल्यूशन हो जाता था, इस तरह से लिख दिए थे। लेकिन अभी तो 1/3 का मल्टीपल है, तो उस केस में वैल्यू दे के रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम वैल्यू दे के रखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे आप लोचा हो रहा है, तो बोले हर एक स्टेप पर आपको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे, तो इससे बढ़िया है क्यों ना हम इसे क्वाड्रेंट से सॉल्व कर ले, यानी ग्राफ के थ्रू समझ ले। कैसे, देखिए cos माइनस आप यहाँ पे हो रहा है 0 से 2 तक चलना है, तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, पाई से π/3 पीछे, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रहा है, और पाई से π/3 आगे, तो इसका सोल्यूशन कौन कौन आ रहा है, इसका सोल्यूशन आ रहा है 2π/3, पाई से π/3 पीछे, और दूसरा सोल्यूशन आ रहा है पाई से π/3 आगे, यानी कि 4π/3, पाई प्लस π/3 तो 4π/3। इसका भी 2 सोल्यूशन आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, तो इसमें देखिए आप इंटीग्रल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये क्या कर लेंगे, डायरेक्ट आप वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल नहीं था, इसलिए आप वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। तो वैल्यू रख के चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x के वैल्यू 0 रख देंगे तो पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका सोल्यूशन को क्या क्या हो जाएगा, 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 2 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन 0 और 2 आ रहा है। तो अब नंबर ऑफ सोल्यूशन इसमें कितना हो गया, 2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 11, 7 2 9 2 11। लेकिन ये जवाब नहीं देना, ये गलत है। नंबर ऑफ सोल्यूशन किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन जो आया है, देखिए यहाँ पे कितना आया है 2π/3 4π/3, इसमें भी है 2π/3 4π/3। ये जो 2π/3 और 4π/3 आ रहा है ये इसमें है, और 0 और 2π भी इसमें है। तो यानी कि जो कॉमन आ रहा है उसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये इसके लिए भी वैलिड है और ये भी इसके लिए वैलिड है, और ये जो सोल्यूशन आ रहा है इसमें भी वैलिड है। तो हम क्या करेंगे, बार बार एक ही, कितना बार आ रहा है 2π/3, 1 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे, 1 बार काउंट करेंगे। तो यह चीज़ सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन लिया गया था। तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल 7। 11 नहीं बोलना है, 11 क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि हमें कॉमन टर्म नहीं लेना है, किसी में से कॉमन टर्म नहीं लेना है हमें, क्योंकि वैलिड हो रहा है। तो बार बार हम इसी को रख के क्योंकि बार बार वैलिड करें, एक ही बार लेके दोनों सब को वैलिड कर देंगे। तो इस तरह से आपको, इसलिए ये एक सिलेक्टेड क्वेश्चन था, और बताया गया, बताने के लिए थोड़ा भूल गया था, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आपको नया चीज़ सीखने को मिला, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं हर क्वेश्चन में नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2 बात नया सीखने को मिला, क्या, एक मतलब π/3 था, n π/3 था, तो उस केस में हम ग्राफ के थ्रू जाएंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम कैसे जाएंगे, तो वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, और जब ये इस टाइप का आएगा तो इसे क्वाड्रेंट से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x बराबर 3। ये आपको कुछ दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है ये बराबर 3 है, इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। कुछ स्टूडेंट तो इसे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिए होंगे। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ट्रिगोनोमेट्री के केस में, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर या के केस में, यानी डोमेन रेंज के केस में आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो उस क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसे आप रेंज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। रेंज के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, क्योंकि cos -1 से 1 चलता है। cos 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1, cos 3x का मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी सबका cos का सारे का रेंज कितना आ रहा है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी कि ये 3 के इक्वल हो रहा है।
यानी कि ये 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे जब भी 1 के, आप कुछ लोग के दिमाग में आएगा भैया ये 1 से कम नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। 1 से कम देंगे तो वैलिड होगा क्या? नहीं होगा इक्वेशन वैलिड। बराबर 3 है ना, तो इक्वेशन वैलिड भी होना चाहिए। जब भी हम एक किसी में से एक को भी हम 1 से कम करेंगे तो वो इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो इक्वेशन वैलिड होने के कारण सबको क्या होना चाहिए? वैल्यू 1 होना चाहिए। यहाँ पे -3 रहता, तो -3 रहता है तो मिनिमम वैल्यू इसका -1 होता, -1 होता, -1 होता। लेकिन 3 है तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको जानकारी नहीं था, आप इससे फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता ही है फार्मूला में क्या क्या होता है। कितना को तो फार्मूला याद नहीं रहता है, और कितना लगाते लगाते कहाँ चले जाता है, लगाते लगाते कोई ठीक नहीं रहता है। तो इससे आप रेंज से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिया गया था। तो इसके क्या क्या हो सकता है? cos x बराबर 1 हो सकता है, cos 2x बराबर कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, cos 3x बराबर कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। अब देखिए x का वैल्यू कब होगा? cos 1, तो यानी कि cos 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 2x, तो n लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे के भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था फर्स्ट क्लास में ही जनरल सोल्यूशन केस में आपको बताया गया था कि कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते, सारे के सारे क्या होता है? इंटीजर हो, इंटीग्रल मानेंगे क्योंकि n भी यहाँ पे के भी क्या है? इंटीजर है। तो इसके बाद cos 3x, तो इसको m मान लेते हैं, 2m पाई। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू इतना आया, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है हमें? यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है k पाई, यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 2m पाई बाई 3। अब देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो आप तीनों बोल सकते हैं या 2 भी बोल सकते हैं। 2 कैसे? देखिए यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पे सारे नंबर आ रहा है, इसमें इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है। k जो है इंटीजर है तो इसमें इवन भी शामिल है, ऑड भी शामिल है। तो ये नहीं भी बोलेंगे तब पर भी ये जो है इसमें वैलिड हो रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको लिया गया था। तो ये आप दिमाग में रख लीजिए, x का वैल्यू आ गया तो इसलिए लिया गया था, समझ गए होंगे आप। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2n पाई आ रहा है यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, लेकिन ये k पाई है यानी कि ऑड इवन इसमें सारे के सारे आ रहा है, तो इवन भी इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए ये आंसर भी बोल सकते हैं तीनों, नहीं तो ये इसको ढक लेंगे तो ये दोनों भी आंसर बोल सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिया गया था। जैसे कि और इसमें क्या सीखे? रेंज से सॉल्व करना सीखे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप सब खुद से सॉल्व कर दिए होंगे। यहाँ पे sin x होगा, मिस्टेक हो गया है, सॉरी। यही आपका होमवर्क था आपका, ये भी आपका होमवर्क था। तो ये sin x होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर हो रहा है। तो ये हमें कैसे दिखा? तो ये आप भी जैसे कि बोले क्वेश्चन पे समय दीजिए, सोचिए क्वेश्चन के बारे में, देख के स्टार्ट मत हो जाइए। तो देख के स्टार्ट जब भी हो जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए इसको sin x इंटू cos x बाई 4 और यहाँ पे दिख रहा है sin x बाई 4 cos x, यानी कि हमें क्या दिख रहा है? sin a प्लस b का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। कैसे? देखिए इसको हम मल्टीप्लाई किए sin x cos x बाई 4, ये आपको कब दिखेगा? जब आप क्वेश्चन पर टाइम दीजिएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? sin x बाई 4 cos x, और यहाँ पे देखिए 2 sin स्क्वायर x और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। हो गया। अब देखिए अब क्या बच रहा है? अब 1 को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos x हो रहेगा प्लस cos x हो गया। अब हमें सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है sin a प्लस b का, ये तो sin क्या हो जाएगा? sin
एक्स प्लस एक्स बाय 4 और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। अब प्लस कॉस एक्स बराबर कितना है, बराबर 0 है, तो बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन 5x बाय 4, साइन 5x बाय 4, यहाँ पे -2, यहाँ पे cos x बराबर 0। अब ये भी देखिए आप साइन, इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है, साइन c प्लस cos d, यानी कि इस टाइप का आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया आप रेंज से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रेंज से कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे साइन c प्लस साइन d, इसका फार्मूला जानते हैं। cos c प्लस cos d का भी जानते हैं, साइन c माइनस साइन d और cos c माइनस cos d का फार्मूला जानते हैं। लेकिन साइन और cos इस टाइप का आपको आ गया तो इसका रिलेशन तो हम नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे इस केस में, हम जैसे कि आपको बताया रेंज से सॉल्व करेंगे, तो इसे भी हम रेंज से सॉल्व करेंगे। तो रेंज से कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वैलिड किस केस में होगा, जब इसका रेंज कितना होता है -1 से 1 और इसका भी रेंज -1 से 1। तो इक्वेशन वैलिड क्या होगा, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, यानी कि जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन वैलिड होगा, क्योंकि 1 + 1 -2 बराबर 0 हो रहा है, यानी कि इक्वेशन वैलिड हो रहा है। और इस जैसे कि आपको बताया रेंज से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे भी हम रेंज से सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन 5x बाय 4 = 1 हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा cos x बराबर 1। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपको लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हमें पता आगे का सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इक्वेशन वैलिड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसके लिए हम रेंज से सॉल्व करेंगे। जब भी आप रेंज का यूज करेंगे साइन कॉस का, तो उस केस में इक्वेशन वैलिड होना चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा। तो वैलिड हो रहा है इक्वेशन 1 + 1 -2 0 हो रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। ये तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। 5x बराबर कितना हो जाएगा, साइन 1 कहाँ पे होता है, 5x बाय 4, साइन 1 4n + 1 π/2 पे होता है क्यों नहीं होता है ना, y पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे cos 1 कब होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो 2n पाई। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी आ गया जनरल सोल्यूशन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नया चीज़ सीखने को मिला। क्या यहाँ पे सीखने को मिला, जैसे कि बोल रहे हर एक कॉन्सेप्ट में आपको, हर एक क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आप रेंज से सॉल्व करना जाने, इक्वेशन वैलिड कैसे किया जाता है। इक्वेशन वैलिड हो गया तो आप उसे रेंज से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको लगे हाँ ये रेंज से जल्दी सॉल्व हो रहा है, तो उसे हम तुरंत रेंज से सॉल्व कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बराबर 1 + cos स्क्वायर वाई। तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल दिया हुआ है। तो एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व होगा, ये तो लोचा है। एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल दे देंगे तो कुछ स्टूडेंट तो घबरा ही जाएगा। एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन चाहिए, तभी एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। लेकिन आपको जैसे बताया रेंज से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे भी आप रेंज से सॉल्व कर सकते हैं। इसका रेंज कितना होगा, 0 से 1 हो जाएगा, और इसका भी रेंज कितना हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। जैसे आपको हम लिख के बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, साइन 4x = 1 + cos स्क्वायर वाई, ये हो रहा है। इसका रेंज हो जाएगा आपको 0 से 1, क्योंकि साइन x का रेंज -1 से 1 होता है, और स्क्वायर करने पे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। और इसका रेंज कितना हो जाएगा, इसका रेंज भी हो जाएगा आपको 0 से 1। 0 से 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 1 में 1 ऐड करते ही क्या बन जाएगा इसका रेंज, 1 से 2। अब देखिए हमें इक्वेशन वैलिड करना पड़ता है रेंज के केस में। तो इक्वेशन कब वैलिड होगा, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, यानी कि LHS बराबर RHS बराबर 1।
यानी कि 1 जब दोनों बराबर होगा 1 के मतलब ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, तो उस केस में इक्वेशन वैलिड होगा। क्योंकि देखिए 0 पे यहाँ पे 2 आ रहा है और ये 1 पे आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो दोनों में 1 आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वेशन 1 पे वैलिड है, तो 1 पे वैलिड हो जाएगा। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो sin 4x बराबर 1 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर y बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि कॉस y बराबर 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर x बराबर 1 और साइन स्क्वायर x, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि π/4 यदि ना π/2 साइन स्क्वायर x इसको साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा हमें, इसका सोल्यूशन आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/2, और इसका सोल्यूशन आप सब जानते हैं, इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपको 0 कब होगा ऑड मल्टीपल पे, यानी कि 2n + 1 π/2 पे ये 0 होता है। और कुछ बच्चे के स्टूडेंट के दिमाग में आया होगा ये क्वेश्चन, भैया यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, यहाँ पे 1 है, तो साइन x बराबर ±1 नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप साइन +1 लेंगे, एक -1 लेंगे, उसके इसमें जनरल सोल्यूशन लिख देंगे, ये भी वैलिड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको लिया गया था रेंज से, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल था, तो कैसे सॉल्व करते, यही होता है। कुछ एग्जाम के जेईई के एग्जाम में 2 वेरिएबल दे देंगे तो आप उस कंडीशन में घबरा जाइएगा, भैया कैसे सॉल्व होगा ये, क्योंकि इसीलिए आपको ये सब क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपको जेईई के एग्जाम कुछ ना बिगाड़ सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे भी देखिए 2 वेरिएबल आ गया, x + y और x + y। तो हम क्या करेंगे, तो उससे हमें नहीं मतलब है, हम आपको यहाँ पे नया चीज़ सिखाने वाले, जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं हर एक क्वेश्चन में नया चीज़ सिखाते आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको नया चीज़ सीखेंगे। देखिए tan स्क्वायर x + y, यहाँ पे नया चीज़ क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे अल्फा प्लस 1/α का रेंज होता है, कितना होता है रेंज इसका, -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, ये इसका रेंज होता है। ये कब होगा, जब अल्फा क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू r-, यानी निगेटिव रियल नंबर, और अल्फा बिलोंग्स टू r+, यानी पॉजिटिव रियल नंबर, केस में ये होता है। ये आप सेकेंड सीरीज में कैसे आता है ये हम प्रूव करेंगे, ये कैसे आता है, लेकिन आपको अभी ध्यान में रखना है, और अभी आप ध्यान में रखिए, इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर y, तो cot स्क्वायर को 1/tan² लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा + 1/α के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इसका रेंज कितना आ रहा है, इसका रेंज आप देखिए पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो अल्फा स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर टर्म निगेटिव पे भी पॉजिटिव होता है, तो इसका रेंज कितना आ रहा है 2 से ∞, इसका रेंज आ रहा है हमें 2 से ∞ आ रहा है। और इसका रेंज, इसको हम क्या करेंगे, देखिए आपको हम ऐसे लिख के बताते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक बना देंगे, क्वाड्रेटिक बना के इसे हम फैक्टर के फॉर्म में लाके स्क्वायर मतलब इक्वेशन सॉल्व करके हम स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के केस में परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो x² + 2x + 1, और इस साइड का रेंज कितना आया हमें 2 से ∞, क्योंकि tan स्क्वायर x + y को 1/cot tan स्क्वायर x + α + 1/α, tan स्क्वायर के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने के कारण से ये रेंज हो जाएगा 2 से ∞। तो इस साइड रेंज आया है हमें 2 से ∞। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो x प्लस कितना हो गया परफेक्ट स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम क्यों बनाए, आप लोग को पता चल गया होगा परफेक्ट स्क्वायर हम क्यों बनाए कि रेंज निकालने के लिए। इसका रेंज 2 से ∞ है इस साइड, इसका रेंज कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू -1 लेने पे
मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। नहीं तो और केस में हमेशा कितना तक बोल रहा है, स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यानी कि इसका रेंज कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। और -1 से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगा आपको माइनस इन्फिनिटी से 0, और +2 ऐड करेंगे तो +2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, +2 ऐड करते ही इसका रेंज आ जाएगा -इन्फिनिटी से +2। देखिए 2 इधर भी और 2 इधर भी, इक्वेशन कहाँ वैलिड हो रहा है, 2 पे, यानी कि LHS बराबर RHS, इक्वेशन कहाँ वैलिड हो रहा है, 2 पे, 2 पे वैलिड हो रहा है। तो इक्वेशन 2 पे वैलिड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको भी 2 के इक्वल कर देंगे, राइट साइड वाले को और लेफ्ट साइड वाले को 2 के इक्वल कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि आप बोलेंगे इसका कोई फार्मूला लगा के सॉल्व करे इस केस में, तो ये आप दिमाग में हटा दीजिए। आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देखिए, आपको रेंज निकालना आपको सिखाया गया है, आप रेंज के मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर 2 हो गया, और tan स्क्वायर x प्लस वाई, और tan स्क्वायर x प्लस वाई और प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस वाई का x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे 2 कब किस केस में होगा, या तो अल्फा 1 होगा, इसी केस में ये 2 आ रहा है मिनिमम वैल्यू, तो अल्फा 1 होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा। यहाँ पे सॉरी, दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसको 1 बना दें हम इसमें से, मान लीजिए इसी को 1 बना लेते हैं, और इसको भी 1 बना सकते हैं। तो क्योंकि 1/10 स्क्वायर कीजिएगा तो बराबर 1, तो उसको हम फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर बराबर x प्लस वाई बराबर 1 नहीं हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो गया। इसके बराबर 2 हुआ तो 2 मिनिमम वैल्यू हो गया, तो 2 किस केस में हो जाएगा, या तो अल्फा 1 होगा, उसी केस में अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 1 + 1 2 होगा। तो यानी कि ये फैक्टर एक 2 होगा, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे हम इसे 2 से कम लेते हैं, 1 से कम लेते हैं, तो इक्वेशन तो वैलिड होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर होने पे नेगेटिव तो होगा नहीं, 1 से कम ले भी नहीं सकते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से आपको सोचना है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, हमें यहाँ से x का वैल्यू -1 आ गया, और यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस वाई को 1 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर π/4 लिख सकते हैं 1 को। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया हमें, n पाई प्लस माइनस π/4 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू -1 आया है, तो -1 डालेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा हमें। तो इस तरह से x और y का वैल्यू निकाल लिए दोनों। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आपको कभी भी जब भी आपको एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिखे तो आपको रेंज से जाना है, क्योंकि 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। अलजेब्रिक वाला फंक्शन होगा, उसको इधर भी होता है अलजेब्रिक, तो इसको राइट साइड कर लेते हैं, यानी कि सेम फंक्शन होना चाहिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अलजेब्रिक वाला फंक्शन देखे तो इसको इधर कर लेंगे, और क्वाड्रेटिक ट्रिगो वाला फंक्शन या कोई भी आपको रिलेशन दिखे तो आपको इधर कर लेंगे, यानी कि एक साइड मतलब LHS RHS इक्वल करके सॉल्व कर लेना है हमें। और देखिए सॉल्व करते ही हमें क्या हो गया, इतना x का वैल्यू -1 आ गया, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्या सीखे, यहाँ पे आप ये रिलेशन सीखे और क्या सीखे, सो इसको जो है जो LHS और RHS में कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो ट्रिगोनोमेट्रिक का एक साइड हो जाएगा फंक्शन, और अलजेब्रिक का फंक्शन एक साइड हो जाएगा। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। यदि आपको ये इधर भी दे दिया रहता तो आपको इधर कर लेना चाहिए, कर लेना, क्योंकि आप इस केस में आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। जैसे कि आपको बता रहे हैं हर क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आप सब सीख रहे हैं।
उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे तीन वेरिएबल दे दिया है जनाब। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टेन स्क्वायर नहीं होगा, सेक स्क्वायर होगा। अब सेक स्क्वायर कैसे होगा, तो ये भी आप पूछ सकते हैं भैया सेक स्क्वायर आप कैसे जानेंगे कैसे होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस हो जाएगा, तो इससे 1 प्लस करते हैं, इसमें 1 देते हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी केस में हम रेंज निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सेक स्क्वायर जेड होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन में तीन वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, तीन वेरिएबल है तो कुछ नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यही सब क्वेश्चन जेई में मैनेज क्रिएट करता है। जेई के एग्जाम में कुछ स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन सब देख के घबरा जाएंगे क्यों, उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि भैया एक क्वेश्चन में तीन वेरिएबल कैसे। तो देखिए इसको सेक स्क्वायर को जेड को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस होते ही y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर जेड बराबर 0 हो गया। तो ये आप क्या देखें, यहाँ पे एक रेंज से सॉल्व करेंगे जब भी आपको एक्स वाई जेड। तो ये क्वेश्चन जेई फंसाने के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली दो साल के बाद पैटर्न फॉलो होते रहता है, इस क्वेश्चन देखने को मिलेगा यदि आप क्वेश्चन बैंक बारीकी से समझेंगे तब। तो इस टाइप का दिया जाता है ताकि अधिकतर स्टूडेंट वहाँ पे पीछे हो जाता है। तो जेई जो है ना सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं है, रिजेक्शन का एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही जेई क्या करता है, रिजेक्ट करता है। जितना समझ गए होंगे तो उसको रिजेक्शन के लिए, जेई सिलेक्शन के लिए नहीं बनाया, रिजेक्शन के लिए बनाया, क्योंकि आप सब जानते हैं बेहतर तरीका से। इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप जब भी देखें एक इक्वेशन में 2-3 वेरिएबल, तो आप समझ जाइए ये रेंज से सॉल्व होगा। तो रेंज से कैसे सॉल्व होगा ये भी जान गए आप। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस, यहाँ पे सॉल्व करके इतना आ गया, तो ये बोल रहा है 0। तो 0 कब होगा, ये 0 किस केस में होगा, तो या तो ये भी 0 हो, या ये भी 0 हो, या ये भी 0 हो। जब तीनों 0 होगा तब इक्वेशन वैलिड होगा, तो तीनों को 0 कर देंगे। अब 0 क्यों करेंगे, आप कुछ लोग के दिमाग में आइडिया आया होगा, भैया क्वेश्चन आया होगा, आइडिया तो नहीं क्वेश्चन आया होगा, भैया 0 क्यों किए, 0 क्यों किए। देखिए सारे के सारे स्क्वायर है तो निगेटिव नहीं होगा। कुछ बोल सकते थे भैया यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस क्या कहते हैं -1 ये 0 हो गया, तो उस केस में। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कौन वैलिड करेगा इस इक्वेशन को, मिनिमम वैल्यू 0 लेंगे, इसका भी और इसका भी, तभी इक्वेशन ये क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा किस केस में इक्वेशन वैलिड होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, तो पॉजिटिव ही लेंगे। पॉजिटिव लेने पे तो 0 लेते हैं, क्योंकि जब भी 0 से बड़ा लेंगे, तो 0 से बड़ा लेंगे तो 1 लिए बड़ा हम मान लिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए कहीं पे -1 तो लेना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर है तो नेगेटिव ले नहीं सकते हैं, तो इसीलिए सारे के सारे 0 हो जाएगा। और इस केस में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से भी आपको नया चीज़ सीखने को मिला। टेन स्क्वायर जेड बराबर 0। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका जनरल सोल्यूशन आसानी से लिख सकते हैं। साइन एक्स बराबर 0, तो साइन एक्स कब 0 होगा, x बराबर n पाई हो जाएगा, और यहाँ पे y बराबर 1 हो जाएगा। और टेन जेड कब 0 होगा, टेन स्क्वायर जेड, तो टेन स्क्वायर जेड साइन पे ही 0 होता है। टेन जेड कब 0 होगा, टेन जेड 0 कब होगा, जब साइन 0 होगा, उसी केस में टेन जेड 0 होता है। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, k पाई मान ली। जब साइन 0 होगा तभी टेन 0 होगा, क्योंकि साइन 0, तो साइन 0 होगा ऊपर में डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी लें तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये आप एक्स लिख दे यहाँ पे। देखिए एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल आ गया, हमें तीनों के आंसर आ गया। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये सब एक ही वेरिएबल आप सीख गए होंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे जनाब इसमें तो सारी खिचड़ी बना दिया है। खिचड़ी कैसे बना दिया है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर
पोलिनोमियल, बाहर में एक्सपोनेंशियल, यानी कि खिचड़ी कर दिया इसका। आप हमेशा ध्यान में रखिए खिचड़ी कैसा होता है, हेल्दी होता है। तो हेल्दी होता है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आप बना लीजिए तो आप भी हेल्दी होगे। तो ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएं, आपको देखिए खिचड़ी बनाने में बहुत कम समय लगता है और अच्छा बनता भी है, मतलब अच्छा बनने कहने के इन द सेंस बहुत कम समय में बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा आपको। ये सब क्या हो गया, ये सब पिज़्ज़ा हो गया। तो इस सब क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, लेकिन हेल्दी कौन होता है, यही होता है। पिज़्ज़ा से हेल्दी तो यही होगा। तो जो आप खिचड़ी आपको आ गया, खिचड़ी को सॉल्व करना आ गया, खिचड़ी आप खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो इसे इस क्वेश्चन में खिचड़ी दिया हो, खिचड़ी कर दिया, तो इसे सॉल्व कर दीजिए, समझिए ये क्वेश्चन सब हल हुआ है। तो मिनिमम टाइम में भी लगेगा खिचड़ी बनाने में, मिनिमम टाइम भी। तो अब हमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कैसे चलेंगे। कॉस का रेंज कितना होता है, जैसे कि बताइए आपको रेंज से सॉल्व करना है। कॉस का रेंज कितना होता है, -1 से 1, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 से 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर x बट्टा में 1/2 के पावर x हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस 1/अल्फा। तो यानी कि 1 + 1 मिनिमम वैल्यू इसका अल्फा प्लस 1/अल्फा। एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। एक्सपोनेंशियल आपको बताए भी थे हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने के कारण से इसका रेंज कितना हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटिव, और ये भी हो जाएगा 2 से इन्फिनिटिव। तो ये वैलिड कहाँ पे हो रहा है, 2 पे वैलिड हो रहा है। तो इक्वेशन दोनों कहाँ पे वैलिड हो रहा है, 2 पे। तो 2 पे वैलिड हो रहा है तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से, 2 पे वैलिड हो रहा है। देखिए जैसे बताया आपको खिचड़ी तुरंत बन जाता है, बस आपको खिचड़ी पकाना आना चाहिए, और हेल्दी भी होता है। खिचड़ी जब आप खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। 2 cos x क्यूब -3x² -3x² अपॉन 20 इक्वल्स टू 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रेंज 2 पे भी बराबर हो रहा है। देखिए इसका रेंज कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका रेंज 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका रेंज होता है -1 से 1। 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये इक्वेशन कहाँ वैलिड हो रहा है, 2 पे वैलिड हो रहा है। तो दोनों के 2 के बराबर कर देंगे। अब इसमें भी देखिए, इसमें देखिए 2, तो 2 यानी कि इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू इसका 1 आया होगा, 1 + 1, उसी केस में ये 2 होगा। तो इसका मतलब 2 के पावर x बराबर 1। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 0। जब भी आपको इस टाइप में रिलेशन देखे तो सबसे पहले अलजेब्रिक है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि अलजेब्रिक क्यों, देखिए आपको यहाँ पे समझाते हैं। x 0 आ गया तो x 0 रख देंगे यहाँ पे, तो x 0 रखेंगे तो क्या होगा, cos 0 आ जाएगा। cos 0 क्या होता है, 1, यानी कि 2 = 2। इक्वेशन वैलिड है। इक्वेशन जब भी वैलिड होगा, कहाँ वैलिड हो गया, 0 रखते ही 2। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = 0। इसका आंसर आ जाएगा x = 0। जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक मिले तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करना, क्योंकि उसका सॉल्व करिएगा तो उसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना से कितना आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 आएगा x का वैल्यू। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक में तो यहाँ पे इन्फिनाइट वैल्यू आ रहा है, इन्फिनाइट वैल्यू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब सॉल्व करिएगा तो अभी भी तक सॉल्व करते आ रहे हैं सारी जनरल फार्मूला में इन्फिनाइट वैल्यू आ रहा है। तो इन्फिनाइट वैल्यू आ रहा है तो इसको कैसे सेटिस्फाई करें, तो इससे तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो आएगा वैल्यू उसको इसमें रख के चेक कर लेंगे, और देख रहे हैं इक्वेशन वैलिड हो रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका x = 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का आप यहाँ से भी आपको नया कुछ सीखने को मिला। क्या मिला आपको, जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखा रहे, अलजेब्रिक फंक्शन या कोई भी अदर फंक्शन दिया रहे अलजेब्रिक के साथ, सबसे पहले अलजेब्रिक को सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक को सॉल्व करेंगे तो मिनिमम 2 से 3 वैल्यू आएगा x का, और उसको रख के चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ वैलिड हो रहा है, जो वैलिड होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करेंगे तो उसका इन्फिनाइट वैल्यू आता है, तो इन्फिनाइट वैल्यू रख के आप क्या चेक कीजिएगा, ये तो बेवकूफ़ी वाला हो गया। इसीलिए अलजेब्रिक से स्टार्ट करना है सबसे पहले। इसके बाद अगला क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार है। sin x π/2√3 x² - 2√3x + 4।
तो इसको हम लिख सकते हैं, जब भी आपको इस तरह का रिलेशन दिखे तो आपको क्या बोले थे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, इसका रेंज कितना हो जाएगा, साइन एक्स का रेंज -1 से 1, -1 से 1 इसका रेंज होता है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, साइन एक्स पाई बाय 2√3, इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -2√3 +3 होना चाहिए। तो +3 होने के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं, +3 होना चाहिए। तो x -√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, x -√3 का होल स्क्वायर। तो +3 यहाँ पे +4 है तो +1 ऐड कर देंगे, ये बन गया आपको। अब देखिए इसका रेंज जो आएगा हमें -1 से 1, इसका रेंज आप सब जानते हैं साइन का। अब देखिए इसका रेंज कितना आएगा, इसका रेंज स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव। और 1 ऐड होते ही क्या हो जाएगा, 1 ऐड करते ही इसका रेंज हो जाएगा 1 से इन्फिनिटिव। तो 1 से इन्फिनिटिव आ गया। अब देखिए कहाँ वैलिड हो रहा है इक्वेशन, ये 1 पे, तो यानी इसके बराबर भी 1 और इसके बराबर भी 1। तो यहाँ पे हम इसको 1 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 के बराबर कर देंगे। तो 1 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन एक्स पाई बाय √2√3 बराबर 1, क्योंकि 1 पे ही वैलिड हो रहा है, LHS और RHS दोनों इक्वेशन 1 पे वैलिड हो रहा है। और इसके बराबर भी 1 कर देंगे तो x -√3 का होल स्क्वायर +1 बराबर 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, तो x का वैल्यू √3 आ जाएगा। अभी आपको बोले थोड़ा देर मतलब पिछले क्वेश्चन में ही बोला आपको, जब भी अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्री देखे तो सबसे पहले अलजेब्रिक को सॉल्व करना है और अलजेब्रिक से जो आंसर आएगा उस इक्वेशन में रख के देख लेंगे, वैलिड होगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 यानी x की जगह √3 हो जाएगा। तो √3 कैंसिल, π/2, तो यानी sin 90 कितना होता है 1, यानी कि ये भी इक्वेशन वैलिड है, वैलिड है। तो क्या कर देंगे इसका भी मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। तो सबसे पहले अलजेब्रिक को हमने सॉल्व किया, अलजेब्रिक को सॉल्व करके ट्रिगोनोमेट्रिक में फंक्शन जो भी फंक्शन दिया है ट्रिगो के अलावा वहाँ पे रखेंगे, यदि इक्वेशन वैलिड हो रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका x का वैल्यू हो जाएगा √3। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में सॉल्व करके आइएगा। और उसके बाद हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे। चलिए समय कुछ ज़्यादा हो गया, तो 5-6 क्वेश्चन बताने में आपको अच्छे तरह से समझाने में इतना समय लग जाता है। तो मैं चाहता था आपको 30 मिनट में अच्छा समझा सकता था, लेकिन फिर भी हमने सोचा क्यों बहुत तरह का स्टूडेंट आता है प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इसलिए बोला अच्छे से समझाया जाए ताकि हर एक स्टूडेंट को कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तभी भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए लेक्चर, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता है, क्योंकि बाइक चलाते आप एक बार में नहीं सीख जाते हैं, कितना बार, बहुत बार गिरना पड़ता है आपको। तो फिर भी देखिए, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, तो आपके लिए हम नया सोल्यूशन लेके आएंगे, आपके लिए हम आपको अच्छे से और बताएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे आप ज़रूर कुछ सीख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको जैसे बोल रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।